अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक ऐसे सहाफ़ी की जिन्होंने तहकीकाती सहाफ़त को टीवी स्क्रीन पर लाए रखा, जिनकी रिपोर्ट्स ने हुकूमत को हिला कर रख दिया और जिनकी आवाज़ हमेशा हक़ की तरफ रही। ये हैं सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन और तजिज़िया निगार कामरान ख़ान। कामरान ख़ान की पैदाइश 1960 की दहाई के आखिर में हुई। प्रिंट मीडिया से अपने कैरियर का आगाज़ करने वाला यह नौजवान बहुत जल्द आलमी सतह पर पहचानने लगा। 1982 में कराची के अंग्रेज़ी रोज़नामा डेली न्यूज़ से सहाफ़त शुरू की। सिर्फ चंद सालों में इनकी तहकीकाती रिपोर्ट्स ने उन्हें वाशिंगटन पोस्ट, द संडे टाइम्स और दीगर आलमी अखबारात का ख़ुसूसी नुमाइंदा बना दिया। 1960 की दहाई में कामरान ख़ान ने वो रिपोर्ट्स दी जो आज भी सहाफ़त की तारीख़ का हिस्सा हैं। 1998 में पाकिस्तान अकेडमी धमाकों चागी 1 की लाइव कवरेज करने वाले वो पहले सहाफ़ी थे। उन्होंने पाकिस्तानी साइंसदानों के इंटरव्यूज़ किए और दुनिया को बताया कि पाकिस्तान एटमी ताकत बन चुका है। 2000 की दहाई में इनकी रिपोर्ट्स ने आलमी तवज्जो खींची। डैनियल पर कत्ल केस में उनकी रिपोर्टिंग, अलकायदा और दहशतगर्दी से ताल्लुक़, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और पाकिस्तान के अंदरूनी सियासत पर गहरी तहकीकात, ये सब कामरान ख़ान की वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा बने। कई बार उन्हें धमकियां भी मिली। 1991 में तो कराची में छुरियों से हमला भी हुआ, लेकिन वो कभी नहीं रुके। 2002 में जियो न्यूज़ की लॉन्च के साथ कामरान ख़ान स्क्रीन पर आए। इनका प्रोग्राम आज कामरान ख़ान के साथ पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला करंट अफेयर शो बना। रात 10 बजे का ये प्रोग्राम लाखों घरों में इंतज़ार किया जाता था। कामरान ख़ान इस शो में बराह रास्त तहकीकाती रिपोर्ट्स पेश की, वज़ीर आज़मों और आर्मी चीफ से सख्त सवालात किए और हमेशा हक़ाइक़ को बेनकाब किया। जियो पर 12 साल तक ये शो चला और पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक सहाफ़त की तारीख़ बदल दी। 2014 में कामरान ख़ान ने जियो छोड़ा और बोल न्यूज़ ज्वाइन किया, जहां वो सदर और एडिटर इन चीफ बने। लेकिन बोल के पीछे कंपनी एक्स के जेली डिग्री स्कैंडल के सामने आने के बाद उन्होंने फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दिया। ये उनके असूलों की वाज़ेह मिसाल थी। इसके फ़ौरन बाद जून 2015 में कामरान ख़ान ने दुनिया न्यूज़ का हिस्सा बना। यहाँ उन्होंने अपना नया शो दुनिया कामरान ख़ान के साथ शुरू किया, जो आज भी पाकिस्तान के टॉप करंट अफेयर्स प्रोग्राम में शामिल है। दुनिया न्यूज़ में भी वो सदर एंड एडिटर इन चीफ के ओहदे पर फाइज रहे। 2024 तक ये शो बाकायदगी से नशर होता रहा, लेकिन अब कामरान ख़ान ने डिजिटल मीडिया की तरफ वो रुख कर लिया है। हाल ही में कामरान ख़ान ने नुक्ता नामी एक AI पर मबनी डिजिटल कंटेंट प्लेटफार्म लॉन्च किया, जो YouTube पर मौजूद है। अब वो रवायती टीवी के बजाय डिजिटल दौर में नई नस्ल तक हक़ाइक़ पहुँचा रहे हैं। इनकी नई वीडियोज़ में आलमी और मकामी सियासत, मैशत और सिक्योरिटी अमूर पर गहरे तजिए मिलते हैं। कामरान ख़ान को पाकिस्तान में तहकीकाती सहाफ़त का बाप कहा जाता है। उन्होंने साबित किया कि सहाफ़ी न सिर्फ अखबार देता है, खबर देता है, बल्कि हक़ाइक़ को खोद कर सामने लाता है। चाहे नवाज शरीफ की सियासत हो, इमरान खान की सियासत हो, बेनज़ीर की सियासत हो या आर्मी चीफ के फ़ैसले, कामरान ख़ान ने हमेशा बेलौग तजिया पेश किया। आज 2025 में भी कामरान ख़ान की आवाज़ इतनी ही ताकतवर है जितनी 80 की दहाई में थी। इनकी वजह से लाखों नौजवान सहाफ़त को कैरियर बना रहे हैं। नाज़रीन, अगर आप भी कामरान की सियासत को पसंद करते हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि आपको हमारी अगली वीडियोस मिलती रहें।